हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का बहादुर कहानी का सारांश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सारांश या कहानी का उद्देश्य पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है और अंत में बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट में बताइएगा। बहादुर कहानी का सारांश। इस कहानी का केंद्र एक नेपाली लड़का दिल बहादुर है। इस कहानी का केंद्र एक नेपाली लड़का दिल बहादुर है, जिसे लेखक के साले साहब घर में नौकर रखने के लिए लेकर आए थे। लेखक के घर में यानी कि उसको नौकर का कार्य करने के लिए लाया गया था। केवल 12-13 साल का यह लड़का था, जिसका नाम क्या था, दिल बहादुर। और लेखक के साले साहब लाए थे लेखक के घर में नौकर का काम करवाने के लिए। वह घर से भाग गया था। किस लिए भाग गया था? उसकी माता ने मार दिया था। पीटने के कारण वह 2 रुपये घर से चुरा के भाग गया था। और फिर अब देखिए वहाँ पे लेखक के घर में क्या क्या बर्ताव किया जाता है उसके साथ। घर में स्वागत। लेखक और उसकी पत्नी निर्मला को घर में नौकर की आवश्यकता थी। इसलिए उसे रख लेते हैं। शुरुआत में सब लोग उसे अच्छे से ध्यान रखते हैं थे। निर्मला उसकी बहुत चिंता करती थी। निर्मला जो लेखक की पत्नी थी, उसका बहुत पहले शुरुआत में चिंता करती थी। बहादुर सबको सम्मान देता था और लगन से काम करता था। और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे बदलता माहौल। कुछ ही समय में घर के लोग बहादुर से सारी जिम्मेदारियां लेने लगे। यानी कि सारे काम करवाने लगे। लेखक का बेटा किशोर। लेखक का एक बेटा भी है जिसका नाम किशोर था। वह बहुत ही दुष्ट था। यानी कि वो अपना सारा काम किससे करवाता था? ये जो दिल बहादुर लड़का आया है नौकर के रूप में, उससे काम करवाता था। दिल बहादुर को ही मतलब सब क्या कहते हैं, बहादुर कहते हैं। बाद में नाम रख गया इसका बहादुर। लेखक का बेटा किशोर जो अहंकारी स्वभाव का था, वह सारा अपना काम दिल बहादुर से कराता। दिल बहादुर से कराता और गलतियां होने पर गालियां देता और मारता। क्या करता? दिल बहादुर से कराता और गलतियां, जब उससे, वो अभी 12-13 साल का छोटा बच्चा है, उससे गलतियां हो जाती है तो क्या करता? उसे पीटता और गालियां भी देता। और क्या है आगे? झूठा चोरी का आरोप। एक दिन क्या हुआ, जो लेखक हैं उनके घर पे रिश्तेदार आए थे और एक रिश्तेदार का 11 रुपया गुम हो गया। तो शक किस पे किया जा रहा था? यही जो दिल बहादुर लड़का, उसी पे शक किया जा रहा था। एक रविवार को जब घर में रिश्तेदार आए हुए थे, तब एक रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये गायब हो जाते हैं। शक की उंगली सीधे बहादुर पर उठाई जाती है। शक की उंगली किस पर उठाई जाती है? शक की उंगली सीधे बहादुर पर उठाई जाती है। बहादुर बार बार कहता रहा, मैंने नहीं लिया है पैसा। तब भी किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेखक गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। क्या करता है? लेखक आकर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और सब उसको डांटते हैं। बहादुर का घर छोड़कर भाग जाना। एक दिन क्या होता है, एक दिन सिलबट्टा टूट जाता है। उसके हाथ से गिरकर सिलबट्टा टूट जाता है। अब वह डर के मारे भाग जाता है कि अब सब हमको मारेंगे, पीटेंगे। और सब कुछ जो अपना लाया था, एक चादर लाया था और खिलौने थे, सब कुछ छोड़ के, पैसा भी नहीं लेता है, सब छोड़ के भाग जाता है। एक दिन सिलबट्टा हाथ से गिरकर टूट जाता है और बहादुर सब कुछ छोड़कर डर के मारे भाग जाता है। निर्मला और पूरे परिवार को बहुत पछतावा होता है। किशोर भी दुखी होता है कि उसने बहादुर के साथ बुरा किया। किशोर यानी कि जो छोटा लड़का है, वो अब पछताता है कि अब वो आता तो मैं उसे जाने नहीं देता, और दुखी होता है उसने बहादुर के साथ बुरा किया है। और यहाँ लेखक को भी और निर्मला यानी कि लेखक और उसके परिवार को अब पछतावा हुआ था। रहते लोग कदर नहीं करते हैं, चले जाने पर सब लोग बोलते हैं। लेखक जब बहादुर का बिस्तर अंत में क्या हुआ, लेखक जब बहादुर का बिस्तर और सामान देखता है छोटी छोटी चीज़ें, पत्थर, कागज़ की नाव, नेपाली टोपी, तो वह अपनी गलती पर बहुत पछताता है। क्या करता है? बहुत पछताता है। अगर मैंने नहीं मारा होता तो आज नहीं जाता।
अगर मैंने नहीं मारा होता तो आज नहीं जाता। इस कहानी में लेखक और परिवार की गलतियों पर पश्चाताप और बच्चे के प्रति शोषण, नौकरों के प्रति भेदभाव और कठोरता को दर्शाया गया है या दर्शाया जाता है। स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो बताइएगा कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।